गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, डिपेंड करता है कितने बजे आप देख रहे हो। बहुत बार होता है कि हमारा आप जब ट्रैवल करते हो, वो इंटरनेशनल हो या डोमेस्टिक, फ्लाइट्स डिले होती है। और फ्लाइट्स डिले जब होती है तो हमको पता नहीं चलता कि हमारे क्या टिपिकल रूल्स एंड रेगुलेशन से हमको क्या फायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है। ये सबको साइड में रख के एकदम क्लैरिटी के साथ थाईलैंड गवर्नमेंट ने एक सेट ऑफ रूल्स डिक्लेयर किए हैं अभी, जो एयरलाइन को फॉलो करना पड़ेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of May. This includes for international traveler as well as domestic travelers and international flight and domestic flights. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थाईलैंड जा रहे हैं या फिर वहां से निकल रहे हैं बाहर कहीं पर भी, these rules will be applied and within थाईलैंड भी अगर आप ट्रैवल करोगे तब भी ये रूल अप्लाई होगा। चलिए एक एक करके देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। So first thing first, it says that for international flight delayed over 2 hours, airline must provide food, drinks, and communication access. If the delay exceeds 5 hours, the passengers are entitled to cash compensation of 1500 baht or equivalents of equal value, including vouchers or frequent flyer miles, along with accommodation and transfer if needed. सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इंटरनेशनल फ्लाइट 2 घंटे के ऊपर डिले होता है, एयरलाइन आपको फूड, ड्रिंक एंड कम्युनिकेशन एक्सेस देना पड़ेगा। अगर 5 घंटे के ऊपर डिले होता है तो पैसेंजर्स आर एंटाइटल्ड फॉर कैश कंपनसेशन ऑफ 1500 बात और इक्विवेलेंट वैल्यू, जो भी वाउचर के साथ हो सकता है, फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स हो सकता है, अलॉन्ग विद अकोमोडेशन एंड ट्रांसफर अगर जरूरत पड़े तो। सो दैट्स वन पार्ट। अगर डिले 10 घंटे के ऊपर हो तो आपको वही अमाउंट 2000 से 4500 बात हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द फ्लाइट डिस्टेंस, प्लस ऑप्शंस ऑफ रिफंड एंड रीबुकिंग। इसका मतलब आपको रिफंड या रीबुकिंग कुछ भी चाहो तो आप उनको देना पड़ेगा। इन केस ऑफ कैंसिलेशन और डिनाइड बुकिंग, सिमिलर कंपेंसेशन रूल वुड अप्लाई, जो अभी हम लोगों ने बात की, अनलेस द पैसेंजर्स इज इन्फॉर्म 7 days इन एडवांस। 7 दिन पहले अगर कर देते तो ये अप्लाई नहीं होगा। डोमेस्टिक फ्लाइट कंपनसेशन ऑल्सो बढ़ गए हैं। 1500 बात फॉर डिलेड ओवर 5 hours, 1500 बात फॉर 1200 बात फॉर डिलेड ओवर 5 hours एंड 1500 बात फॉर कैंसिलेशन। ये डबल हो गया, पहले जो था उससे ऊपर। नो कंपनसेशन इज रिक्वायर्ड इफ द डिलेज आर कॉज्ड बाय फोर्स मैजोर। इसका मतलब कोई स्पेसिफिक रीजन विच इज बियॉन्ड कंट्रोल में अगर होता है, ट्रिकी तो वो के कारण में ये लोग नहीं देंगे। प्लस अगर टर्मैक में बिठा के, बहुत बार होता है टर्मैक में बिठा के रखते हैं, उसमें भी अगर डिले होता है उसमें भी आपको सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कंपनसेशन देना पड़ेगा ना। दीज आर ऑल वैलिड और गेटिंग वैलिड फ्रॉम 20th of May। अगर आप थाईलैंड ट्रैवल कर रहे हो, सो यू शुड नो ऑल दीज रूल्स। मैं ये जो न्यूज आर्टिकल है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, कैरी अ लिंक टू इट, बिकॉज बहुत बार हो सकता है कि झगड़ा करना पड़ सकता है आपको। हैविंग सेड दैट, दिस इज हाउ इट इज। मलेशिया का सीरीज चालू है, अगर नहीं देखे हो तो प्लीज देख लो यार, अच्छा हो रहा है। एंड या टेक केयर।